दोस्तों, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अगर सिंपल वर्डों में कहें तो हम सब क्वांटिटी ऑफ मनी पे फोकस करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि हम सब के लिए क्वांटिटी ऑफ मनी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ मनी इम्पोर्टेंट है। आप कितने पैसे कमाते हो इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे और कहाँ से पैसे कमाते हो। बेसिकली देखा जाए तो पैसा कमाने के टोटल 4 सोर्सेज होते हैं और हम इन 4 सोर्सेज में से किसी एक के थ्रू पैसा अर्न करते हैं। और ये 4 सोर्सेज हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। और हम में से मेजोरिटी लोग ई क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, जहां हम एम्प्लॉय बन के दूसरों के लिए काम करते हैं। एक्चुअली हमें स्कूल टाइम से इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हम ई क्वाड्रेंट के लिए रेडी हो सकें। अब बहुत सारे लोग अपनी जॉब से परेशान हो गए होते हैं और वो जॉब छोड़कर डिसाइड करते हैं कि अब वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसीलिए वो ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट में स्विच होने का डिसीजन लेते हैं, ये सोच के कि अब वो अपने बॉस को अपनी लाइफ से निकाल के खुद का बिजनेस ऑन करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि इस क्वाड्रेंट में आप अपना बिजनेस ऑन नहीं करते हो, बल्कि आपका बिजनेस आपको ऑन करता है। ई क्वाड्रेंट में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बॉस को ब्लेम करते हो, लेकिन जब आप ई से एस में स्विच करते हो तो बेसिकली तब आप सिर्फ अपने बॉस को चेंज करते हो। और इसलिए एस क्वाड्रेंट में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस बार उस प्रॉब्लम के जिम्मेदार आप खुद होते हो। तो ये तो हो गई लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट की बात। अब अगर राइट साइड वाले क्वाड्रेंट की बात करूं तो बी क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो खुद के बिजनेस को ग्रो करके बड़ा बनाते हैं। अब एस और बी क्वाड्रेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप एस क्वाड्रेंट में होते हो तो आप अपने बिजनेस के लिए काम करते हो, लेकिन जब आप बी क्वाड्रेंट में होते हो तो आपका बिजनेस आपके लिए काम करता है। जो कोई भी बी क्वाड्रेंट में होकर के अपनी इनकम को जनरेट करता है, लिटरली उसे रिसेशन और इकोनॉमी डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में अपने पैसों को कंट्रोल करना जानता है। और फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट है आई क्वाड्रेंट, जिसमें लोग अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं। बेसिकली इस क्वाड्रेंट में इन्वेस्टर्स रहते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। अब 80% लोग लेफ्ट साइड वाले दोनों क्वाड्रेंट में रहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बोरिंग जॉब छोड़ के इंटरेस्टिंग जॉब करने लगेंगे तो वो लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट से राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में स्विच होने लगेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जॉब चेंज करने से क्वाड्रेंट चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप जॉब चेंज करते हो तो इनिशियली वो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप फ्रस्ट्रेट होकर के फिर से कंप्लेन करने लगोगे। इसलिए जेन्युइनली अगर आप राइट साइड क्वाड्रेंट में स्विच होना चाहते हो तो आपको लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट वाले माइंडसेट को चेंज करना होगा और राइट साइड क्वाड्रेंट वाले लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना होगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे एक बड़ा इफेक्ट पड़ा था। इनफैक्ट कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना था कि रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है और जिसका इम्पैक्ट आने वाले कई महीनों तक देखने के लिए मिलेगा। अब इन सब बैड थिंग्स के बीच जनरली एक गुड थिंग्स भी है, या अब यूं कहूं तो इस क्राइसिस की वजह से हम सब के बीच एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसे हमें लूज नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम होता है रिसेशन पीरियड। इसीलिए अगर आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यही बेस्ट टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब शायद सुनने में ये बहुत ही अजीब, वियर्ड और फालतू सी बात लग रही होगी, बट एक्चुअली में ऑथर की ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब रिसेशन और क्राइसिस का पीरियड होता है तो कई लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए ऐसे टाइम पे लोग और भी ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डेली की नीड को पूरी कर सकें। अब कुछ लोग क्रिएटिव आइडियाज की वजह से खुद का बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों का बिजनेस कुछ महीनों बाद ही बंद हो जाता है। अब इन सभी बिजनेस फेलियर के पीछे मेजरली एक कॉमन रीजन होता है और वो है फोकसिंग मोर ऑन क्रिएटिंग मनी। बिजनेस में लोग हर वक्त प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वेल्थ के बारे में सोचते हैं और रेवेन्यू और टर्नओवर के बारे में सोचते हैं, जो कि गलत है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और खुद अमीर बन के अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा करना चाहते हो तो मनी से ज्यादा आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग्स पे फोकस करना होगा। आपको पता होना चाहिए पैसा और वेल्थ आपकी थिंकिंग का बाय प्रोडक्ट होता है। इसलिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएटिवली सोचना होगा। एट द सेम टाइम आपको अपने बिजनेस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स को डेवलप करना होगा, ऐसे एसेट्स जो बदले में आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। इसलिए अब मैं आपसे ऐसे ही कुछ एसेट्स डिस्कस करूंगा जो आपको अपने बिजनेस के थ्रू बिल्ड और ग्रो करते रहना चाहिए। एसेट नंबर 1, अ रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन। 3 टाइप के एजुकेशन होते हैं। पहला है स्कोलास्टिक एजुकेशन, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, जिसे आप पढ़ना लिखना भी कहते हो। दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन, जो आप कॉलेजेस में या जॉब करते हुए सीखते हो और इसमें सिखाया जाता है कि पैसों के लिए काम कैसे करते हैं। और तीसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसमें आप ये सीखते हो हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। अब अगर आप फाइनेंशियल
फ्रीडम अचीव करके खुद को एक अमीर इंसान बनाना चाहते हो तो आपको स्कॉलस्टिक एजुकेशन से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करना होगा, जिसे कुछ लोग रियल वर्ल्ड एजुकेशन भी कहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। स्किल्स जैसे कि प्रैक्टिकल गोल सेटिंग, मनी मेकिंग स्किल, इन्वेस्टिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पीपल मैनेजिंग स्किल एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एम्प्लॉय वाली नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर वाली स्किल को अपने अंदर डेवलप करना होगा। एसेट नंबर 2, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड विद सेम ड्रीम एंड वैल्यूज। स्कूल टाइम से आपने नोटिस किया होगा जो स्मार्ट स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं वो दूसरे स्मार्ट स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो मिस्चीवियस और नोटी स्टूडेंट्स होते हैं उनके फ्रेंड सर्कल में भी आपको उनकी तरह ही स्टूडेंट्स मिलेंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं जिनके आइडियाज और थॉट्स हमारे जैसे होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग हर एंगल में मैच करती है। सिमिलरली अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको ऐसा पीपल नेटवर्क क्रिएट करना होगा और ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जिनके आइडियाज और थॉट आपके जैसे हों, ताकि जब आपस में आप बात करो तो नई नई क्रिएटिव थिंकिंग्स और आइडियाज पे बात कर सको, जो कि आपके आइडियाज और बिजनेस को ग्रो करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। एसेट नंबर 3, द पावर ऑफ योर नेटवर्क। एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने नेटवर्क की वजह से भी ग्रो करता है, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल थॉमस एडिसन को पूरी दुनिया उनके बल्ब के इन्वेंशन की वजह से जानती है, लेकिन उनको जेन्युइन सक्सेस तब मिली जब उन्होंने अपनी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल के नेटवर्क के थ्रू उस बल्ब को सोसाइटी के हर मेंबर के पास पहुंचाया और जिसकी वजह से वो मिलियनर बने। सैम वॉल्टन ने गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया, उन्होंने बस एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जिसके थ्रू अलग अलग गुड्स को डिलीवर कर सकते थे। बिल गेट्स ने कंप्यूटर नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो हर एक कंप्यूटर पे चलता है। जेफ बेजोस ने बुक को नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ एक ऑनलाइन नेटवर्क बनाया जिसके थ्रू बुक को डिलीवर किया जाता था। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जहाँ नॉर्मल लोग जॉब सर्च करने में स्ट्रगल करते हैं वहीं जेन्युइन रिच लोग बिजनेस नेटवर्क बनाकर उसको ग्रो करने पर फोकस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि पावर बिजनेस के प्रोडक्ट में नहीं बल्कि बिजनेस के नेटवर्क में होती है। इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करके एक रिच इंसान बनना चाहते हो तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क को क्रिएट करना होगा। सो टू कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई किताब द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी से बताया है। रॉबर्ट ने टोटल 8 एसेट्स इस बुक में कवर किए। अप टू एंड अगर आपको इस वीडियो में बताया गया लेसन इंपॉर्टेंट लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी बुक समरी सीखना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में जरा सी भी वैल्यू ऐड की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता है। वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।